दिखाए हमारा शौर्य और पराक्रम। धरती जीती अंबर जीता, अब चंदा की बारी है। धरती जीती अंबर जीता, अब चंदा की बारी है। और ध्वज पर चंदा नहीं हमारे, ध्वज चंदा पर भारी है। वाह वाह वाह। ध्वज पर चंदा नहीं हमारे, ध्वज चंदा पर भारी है। ईश्वर अल्लाह नानक गौतम सारे साथ खड़े हैं जी। और भारत माँ के चंद्रयान का चांद जीतना जारी है। भारत माँ के चंद्रयान का चांद जीतना जारी है। मैं थोड़ी और आपकी ऊर्जा को देखना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले एक भाषा बोली गई, पाकिस्तान के अंदर एक घटना घटी। एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया और उन्होंने पैदा होते ही नारे लगाए कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वहां का जो एक प्रधानमंत्री का मंत्री था वो जोड़ा दौड़ा गया कि वजीर आजम गजब हो गया। एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिए हैं और वो नारे लगा रहे हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वहां के प्रधानमंत्री ने कहा मैं मिलने चलूंगा। उनको मिलने में 10 दिन का समय लग गया और वो जब गए तो बात बिल्कुल सच निकली। उस कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दे रखा था, लेकिन वो पिल्ले इस बार नारा लगा रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। चाटा मार दिया सैनिक को, झूठ बोलता है। तब उस सैनिक ने जो जवाब दिया वो मुझे लग जाए कि मैं इटावा में खड़ा होकर कविता पढ़ रहा हूं। उस सैनिक ने जब ये कहा तो उसने कहा कि वजीर आजम जब इस पिल्लों का जन्म हुआ वो इनका पहला दिन था, तब इनकी आंखें बंद थी, लेकिन आपको आने में 11 दिन लग गए और इन पिल्लों को भी पता चल गया, इनकी आंखें खुल गई कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। वाह वाह। क्योंकि नवरत्न जड़ित पाहुन्य सर का ताज नहीं हो सकती है। नवरत्न जड़ित पाहुन्य सर का ताज नहीं हो सकती है। और दफन सको की फौज कभी जाबाज नहीं हो सकती है। अरे कान खोलकर सुने चाइना और पड़ोसी पाकिस्तान, भारत की धरती वीरों से बांझ नहीं हो सकती। चाहे जितनी सेना होती मार काट कर आ जाता। मित्रों मुझे बताना कि रामविलास काका जी के यहाँ कितने भतीजे बैठे हुए हैं। अब मुझे लगे कि मैं देशभक्त चेयरमैन और हमारे ये सत्येंद्र है, उनका बेटा है। और अब मुझे बताना कि यहाँ पर काका जी के कितने भतीजे बैठे हैं। कि चाहे जितनी सेना होती मार काट कर आ जाता, मातृभूमि में दुश्मन का मस्तक उचाट कर आ जाता। और जयपुर राजघराना यदि मुगलों के चरण नहीं धोता तो चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काट कर आ जाता। वाह 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 वाह। पानी पिला दो भाई जिसमें तो चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काट कर आ जाता। मित्रों ये वो कौमी एकता का शहर है। पूरी दुनिया में इटावा की तारीफ होती है। देश के दोनों धर्म बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं। तब आपकी उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूँ कि क्या है हमारा राजस्थान का पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था। अब मुझे बताना कि इटावा किस तरह कविता सुनता है। पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था और शीश कटे धड़ लड़े युद्ध में ये फरमान भी जारी था। और खुद मेवाड़ी राणा प्रताप भी उस बेटे का आभारी था। अरे एक अकेला हकीम खान भी 100 मुगलों पर भारी था। और उसके बाद भी ये भाषाएं निकल कर आ जाए, हमें हिंदुस्तान में डर लगता है। मित्रों एक तो महाकाल की भक्त बैठी, एक तो महाकाल की भक्त बैठी है और एक महाकाल के भक्त काका जी बैठे हैं। मैं दोनों की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, उज्जैन से एक भाषा आई, महाकाल की सवारी निकाल कर बता देना। मित्रों महाकाल की सवारी भी निकली और जिसने ये भाषा बोली उसकी बिंदोरी भी निकली। वाह तब पढ़ता हूं। बहुत बारीक बात है बेटा। वाह। क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है। मुझे बताना कि मैं इटावा में खड़ा हूं। क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है। और भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे कहाँ जरूरी है। अरे हिंदू मुस्लिम जो भी दोषी तुम दोनों को छाटो जी। और दया धर्म की भाषा छोड़ो, सीधे फांसी टांगो जी। और जो दंगों के गुनेगार वो नाम सामने आने दो और गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने दो। क्यों हटा दी साहब धारा 370? मैं पढ़ना चाहता हूँ। हम कवियों की तो जिम्मेदारी ये होती है हम देश को जोड़े। मैं आप सबकी उपस्थिति में कहता हूँ कि और भी ऊंचा और भी सुंदर मेरे देश तेरा ये नाम हो जाए। हर हिंदू विवेकानंद, हर मुसलमान कलाम हो जाए। वाह वाह। फिर भी कुछ लोग कहते हैं हमें डर लगता है। तब पढ़ना चाहता हूँ कि हमने तुमको अपना माना रहने को गरबार दिया, लाल चौक से लाल किले तक जाने का अधिकार दिया, और राष्ट्रगीत पर तुम चुप बैठे फिर भी तुमको प्यार दिया, पर बदले में तुमने मेरी भारत पर वार किया। और हिंदू और मुस्लिम में बोलो तुमने कैसा भेद किया? अरे जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए हटानी पड़ी धारा 370। हमें राजा हरि सिंह का कश्मीर लौटाना था। मुकुटमणि राज जी की उपस्थिति में पढ़ता हूं कि राजा हरि सिंह का कश्मीर कैसा था। मेरा जन्म जरूर 35 साल का है, लेकिन जो आप लोगों ने बताया वो पढ़ता हूं कैसा था कश्मीर। कि वो ऋषियों की धरती थी, वह हवन कुंड भी होते थे। बेशक बेशक, बहुत अच्छी मेहनत कर वो रहे हो ऋषियों बेटा, की धरती थी, वह हवन कुंड भी होते थे। भारत माँ के पंडित बेटे उस धरती पर सोते थे। अरे जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती थी, और जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती थी। और हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते थे। पंडित उनके घर जाते, वो पंडित के घर जाते थे, और अमरनाथ के जयकारों पर मुस्लिम खुशी मनाते थे। अरे जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे। क्या बात, वाह 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 वाह। जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे। पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था। 4 वेद और उपनिषदों का ज्ञान पढ़ाया जाता था। पढ़े लिखे लोगों के बीच कविता पढ़ रहा हूँ साहब, क्योंकि कवि का कोई ज्यादा बड़ा परिचय नहीं है। मेरा इतना सा परिचय है, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता। मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता, और अपने मुंह से मैं ताली की यारों मांग नहीं करता, क्योंकि कोई चमकता गोला यारों रवि नहीं हो सकता है, और चंद चुटकले गाकर कोई कवि नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब पढ़ता हूँ साहब क्यों हटानी पड़ी? तब पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था। 4 वेद और उपनिषदों का ज्ञान पढ़ाया जाता था, और तेरे मेरे घर के ऊपर केसरिया लड़ाते थे, और रहमत वही पंडित के घर मीठी ईद मनाते थे। पर जाने किसकी नजर लगी थी जन्नत की फुलवारी को, उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसर क्यारी को। भाई वाह, भाई वाह, वाह वाह। और जब आग लगी तो कैसी लगी साहब? हमारे ही देश में भारत मुर्दाबाद के नारे, कश्मीर में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, भारत माता के आंचल में डंडे गाड़े जाते थे। अरे आजादी का मतलब था कि भारत मुर्दाबाद कहो, और चांद सितारे वाले झंडे लेकर के आजाद रहो। आजादी में भारत माता को गाली दी जाती थी, और आजादी में आतंकवादी को ताली दी जाती थी। अरे आजादी को गाली देते उन लोगों को छाटेंगे और लाल चौक पर खड़ा करेंगे, उनकी गर्दन काटेंगे। वाह वाह। कविता की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ साहब, परिवर्तन क्या आया? जो अमेरिका का राष्ट्रपति, फ्रांस का राष्ट्रपति, देश के एक व्यक्तित्व ने नंगे पैर चला दिए साहब महात्मा गांधी की समाधि। बहुत अच्छी बात है, वाह। और थोड़े दिन और अगर इसी तरह ये हमारा भारत, ये हमारी भारत की सरकार, ये राजस्थान की सरकार इसी तरह आगे बढ़ती रही तो कुछ दिनों में अमेरिका का राष्ट्रपति नवरात्रे के व्रत करने लग जाएगा। तब वर्तमान भारत पढ़ता हूँ साहब ये क्या है, और ये तब पढ़ता हूँ कवि ने तब भी लिखा। आज जिस धारा 370 की बात हम करते हैं, कुछ दिनों पहले जब महबूबा को समर्थन देकर ये लोग बैठे थे, तब मुकुट जी आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ जी जी जी, मैंने एक पहलू वो भी लिखा कि 56 इंची सीने की ताकत जम्मू में दिखलाते। अरे सूरज बनकर आप चमकते, चंदा तारे छिप जाते। 56 इंची सीने की ताकत जम्मू में दिखलाते, और सूरज बनकर आप चमकते, चंदा तारे छिप जाते। अरे वो आतंकी छोड़ रहे थे, तुम गठबंधन ठुकराते। उस दिन मोदी तुम भारत के बाल ठाकरे खिलाते। क्या बात, वाह। लेकिन जब कुछ हुआ तो तब लिखा कि पूरी दुनिया साथ खड़ी है, वर्तमान का भारत है। बहुत अच्छा। हम लाल चौक पर भी तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, आज हिंदुस्तान ने चांद पे तिरंगा फहरा दिया। वाह वाह वाह। सारी दुनिया साथ खड़ी है, वर्तमान का भारत है। और चीन पाक भी बोल रहे हैं लिखी नई इबारत है। अरे अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं, वो पाकिस्तानी पीएम भी
भारत को जीजा कहते हैं और जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती है और जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती है, क्योंकि अब भारत के बेटे जाकर अमेरिका से एटे हैं और अब दिल्ली की गद्दी पर एक शेर छड़ी के बेटे हैं। अरे अब दिल्ली ने जाकर के पिंडी को चाटा मारा है और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जय हिंद, जय भारत।